हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आप लोगों को 12A पढ़ाने जा रहा हूँ। 12A में क्या है, इसमें आप लोगों को डायरेक्ट इन्वर्स के विषय में आप लोगों को हम बताएंगे। डायरेक्ट इन्वर्स क्या है, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ x increased or decreased, then the value of y also increased or decreased। यानी x का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, और x की वैल्यू इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और इसमें जो है x और y हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको अब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन each one find whether x and y are proportion। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे x और ये y है। x में जैसे 3, 9 और 5, 15, उसके बाद 8, 24 और 11, 33, उसके बाद 26 और 78 है। तो इसमें 3 टेबल दिया हुआ है। तीनों टेबल में आपको ये फाइंड करना है जिसमें सॉल्व करने पर x बाई वाई सेम आए, इक्वल आए, सब में समान आए, उसको आप जो है डायरेक्ट इन्वर्स के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। वो डायरेक्ट इन्वर्स है। अब यहाँ पे x बाई वाई है 3/9, तो 3/9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 होगा, यानी ये 1/3 हो गया। फिर आगे दिया है 5/15, तो 5/15 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। 8/24 को भी 1/3, 11/33 भी 1/3, 26/78 भी 1/3 आएगा। यानी इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका सही है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है। बाकी इसमें और 2 दिए हुए हैं, तो इसमें जो है इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यदि इसमें भी ऐसे आएगा जैसे इसमें आ रहा है तो उसको वो भी डायरेक्ट इन्वर्स होगा। नहीं आएगा तो ये आपका विकल्प सही है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें सेकंड में दिया है, यहाँ पे 2.5/10 दिया है, तो ये 2.5 2.5 4 जा ये 10, यानी ये 1/4 आया। 4/16 यानी 4/16 है, तो 4/16 यानी 1/4 ये भी आएगा। 7.5/30 ये भी आपका 1/4 आएगा, और 10/40 भी 4 आएगा, 1/4। लेकिन 14/42 आपका 1/3 आ रहा है, तो ये आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि एक आ करके 1/3 आ गया। ये डायरेक्ट ये जो x और y का जो वैल्यू आपको पता है कि डायरेक्ट इन्वर्स में x बाई वाई हमेशा कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, चेंज नहीं होगा। जो यहाँ चेंज हो रहा है इसलिए ये डायरेक्ट इन्वर्स नहीं होगा। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस कंडीशन में आपको x1, x2 एंड y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x और y यहाँ पे 372, x1 आपका है 120, x2 आपका यहाँ पे 192 और 10 यहाँ y1 है। तो अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है जो x1 है, x2 है और y1 है, इसका वैल्यू। तो यहाँ 3/72 इज इक्वल टू
x1 बाई 120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसको तो 72x1 इज इक्वल टू 3 इंटू 120, x1 इज इक्वल टू 3 इंटू 120 बाई 72। अब इसको हम काटते हैं, 3 से इसको काट रहे हैं तो 24 आएगा और 24 से 5 टाइम्स आपका 120 आएगा, तो ये आपका x1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें दूसरा दिया है 3 बाई 72 इज इक्वल टू x2 बाई 192। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो x2 यहाँ पे दिया हुआ है, x2 का 72 में इंटू करेंगे तो यहाँ पे 72x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 192 हो गया। पुनः देखेंगे x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 192 बाई 72। अब यहाँ पुनः इसको 3 से काट रहे हैं तो 24 आया और फिर यहाँ पे 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 4 जा, फिर 3 से काट रहे हैं तो 8 आया, यानी x2 का वैल्यू यहाँ पे 8 आया। जस्ट लाइक y1 को भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 510 किमी इन 34 लीटर्स, यानी 510 किमी की दूरी 34 लीटर डीजल में कवर करता है ट्रक, तो 20 लीटर में कितनी दूरी कवर करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द ट्रक विल कवर x किमी डिस्टेंस इन 20 लीटर ऑफ डीजल। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 510 रेशियो 34 प्रोपोर्शन x रेशियो 20। अब यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो ये दोनों इंटरनल है और ये दोनों एक्सटर्नल है, तो 34x इज इक्वल टू 20 इंटू 510, x इज इक्वल टू 20 इंटू 510 बाई 34। 17 से 34 में डिविजिबल है और 51, 510 यानी 51, तो 17 2 जा 34, 17 3 जा यानी ये 30 हो गया। अब इसको ये जो है 10 टाइम्स डिविजिबल है, तो 10 30 जा ये आपका 300 हो जाएगा, 300 किमी। क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब आगे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में ए टैक्सी चार्जेज ए फेयर ऑफ 2550 फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किमी, यानी 50 किमी की जर्नी की जो फेयर है 2550 रुपये है। 124 किमी की फेयर क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आप उसको x मान लीजिए। जब x मानेंगे तो क्या यहाँ पे बनेगा, रेशियो और प्रोपोर्शन में व्यक्त करेंगे तो 2550 रेशियो 150 प्रोपोर्शन। अब फेयर पहले लिखे, यहाँ पे फेयर पहले लिखे और यहाँ फेयर को x मान लीजिए तो 124। एक चीज़ ध्यान देना होगा इसमें, पहले टर्म में जो चीज़ पहले आप लिखेंगे दूसरे टर्म में वही चीज़ पहले लिखेंगे।
पहले टर्म में फेयर आप पहले लिखे हैं तो दूसरे टर्म में भी फेयर पहले लिखेंगे, यानी फेयर को x माना है आपने, यहाँ x पहले लिखेंगे। यही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी 150x इज इक्वल टू 2550 इंटू 124, x इज इक्वल टू 2550 इंटू 124 बाई 150। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, उसके बाद 3 8 जा 24, 3 5 जा ये कट गया, 5 से यहाँ कटा 17 टाइम्स। अब यहाँ पे 124 इंटू 17 यहाँ पे इंटू कर लेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 124 किलोमीटर का जो है, जो फेयर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही दिया हुआ है। A loaded truck covers 16 km in 25 minutes at the same speed, how far can it travel? ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 16:25 प्रपोर्शन x, ये 5 आवर जो दिया हुआ है तो 5 आवर को 5 इंटू 60 करके 300 मिनट में चेंज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। If 18 dolls costs ₹630, how many dolls can be bought for 455? यानी 18:630 प्रपोर्शन x/455, ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, कह रहा है कि इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेमी हाई। मास्ट की जो हाइट है 9 सेमी है। एक्चुअल शिप की जो एक्चुअल हाइट है वो 15 मीटर है। उसके बाद फिर जो है, यदि एक्चुअल हाइट 35 होता तो मॉडल शिप की हाइट क्या होती? लेट द हाइट ऑफ मॉडल शिप बी x सेमी। अब यहाँ पे 9 सेमी रेशियो 15 मीटर प्रोपोर्शन, पहले आप 9 सेमी लिखे हैं और यहाँ पे मॉडल हाइट पूछ रहा है, मॉडल शिप का हाइट पूछ रहा है, तो x सेमी रेशियो 35 मीटर, 15x इज इक्वल टू 35 इंटू 9, x इज इक्वल टू 35 इंटू 9 बाई 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू ये 21। क्या होगा? ये आपका मॉडल शिप की हाइट हो जाएगा 21 सेमी। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ डिफरेंस दे रहा है। करें 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 इंटू 10 to the power 7 kg ऑफ डस्ट। तो 15 डेज में वो कितने केजी डस्ट ऊपर उड़ाएगी? तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द अर्थ विल पिक अप x kg dust
in 15 days। अब यहाँ पे 8/6.4 इंटू 10⁻7, उसके बाद यहाँ 15 है, 15/x हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 8x = 6.4 इंटू 10⁻7 इंटू 15, x = 6.4 इंटू 10⁻7 इंटू 15/8। अब यहाँ पे ये 6.4 है, तो इसको हम 64 पहले बना लें। तो कैसे 64 बनाएंगे? तो 64 यहाँ पे ये जो 10⁻7 है, अब यहाँ से 10 हमने ला के इसमें गुणा कर दिया, तो यहाँ 10⁻6 हो गया और ये 15 हो गया। इस 8 से हम काट देंगे तो 8 टाइम्स डिविजिबल, 8 टाइम्स कट जाएगा। अब यहाँ पे आगे 15 × 120 इंटू 10⁻6। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल के ठीक लेफ्ट साइड में 1 डिजिट होगा, यानी 1.2। ये जीरो को भी ले रहे हैं, तो जीरो को भी यदि हम ले रहे हैं तो यह 2 डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ जीरो, चूँकि जीरो के बाद कोई दूसरा यदि डिजिट नहीं होता है तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 1.2 इंटू, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 6 के बाद एक यहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा। ये आपका इतना kg आंसर हो जाएगा। तो देखिए बाकी क्वेश्चन आप इसी बेस पे आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 12B में। इसमें आपको फाइंड करना है अपोजिट इनवर्स। अपोजिट इनवर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो इनडायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x/y जो है हमेशा इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें आपका क्या होगा? इसमें x और y का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आएगा। x और y का प्रोडक्ट जो है ये हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है, टेबलाइज किया है x y, और यहाँ पे 6, 9 और 10, 15 और 14, 21 और 16, 24 पहला हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको इसमें पता है कि x और y का गुणा करने पर, यानी x × y करने पर 6, 9, यानी कि 6 × 9 यहाँ पे 54 आ रहा है। दूसरे में x और y करने पर 150 आ रहा है। 10 × 15 यहाँ पे क्या आ रहा है? 150 आ रहा है। और इसमें कंडीशन क्या है? x और y का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, तब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसको छोड़िए, ये इसको सॉल्व करने से ये उस रूप में, उस फॉर्म में नहीं आ रहा है। सेकंड में कह रहा है ये 5 और 18 है। यहाँ पे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर इसका 1 का सेकंड जो है ये है 5 और 18। तो 5 और 18 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 90। 9 में 10 को इंटू करेंगे तो भी 90। 15 में 6 को इंटू करेंगे तो भी 90। 3 में 30 को इंटू करेंगे तो भी 90। 45 में 2 को इंटू करेंगे तो भी 90। यानी हर कंडीशन में x और y इक्वल आ रहा है। यानी यहाँ पे x × y यहाँ पे 5 × 18 90, 9 × 10 = 90, उसके बाद 15 × 6 ये भी 90। यानी हर कंडीशन में ये आपका 90 आ रहा है। x और y का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रहा है। तो ये क्या होगा? ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपका जैसे
यहाँ पे दिया है एक्स वाई, यहाँ पे दिया हुआ है 8y1, और उसके बाद x1 यहाँ पे है 4, उसके बाद 16, उसके बाद 5, उसके बाद x2 ये 2, 80 y2, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे x इंटू वाई जो है हर जगह इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जहाँ दोनों तरफ दिया हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 कितना है 80 है, 80 है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है तो x1 है, तो 4x1 हो गया, 4x1 हो गया। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 80/4, 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा 20, x1 की जगह पे 20 आएगा, तभी तो 24 या 80 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 दिया हुआ है और नीचे y1 दिया हुआ है, 8 में किससे गुणा करेंगे कि 80 होगा, यानी 80 में 8 से डिवीजन कर देंगे तो 10, यानी y1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि इफ 35 men कैन रीप ए फील्ड इन 8 days। अब यहाँ पे तीसरा है, तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड। यानी यहाँ पे लेट 20 men will reap the field in x days। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे इसको एरो मेथड से हल करेंगे, मेन हो जाएगा और डेज हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे 35 और यहाँ पे क्या है 8 डेज, 20 है और यहाँ पे x है। तो इस मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले तो x की तरफ हमेशा पॉइंट होगा एरो का। इधर जब हम एरो लगाएंगे तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जब 35 लोग हैं, 35 मेन जब 8 डेज लगा रहे हैं कटाई करने में खेत की, तो जब मेन की संख्या यहाँ पे कम होगी तो डेज बढ़ेगा, यानी 8 से अधिक आंसर, x की वैल्यू 8 से अधिक आ रहा है। तो जब x की वैल्यू 8 से अधिक आएगा तो इसमें 35 और 20 में देखेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है, तो 35 बड़ा है तो बड़ी संख्या की तरफ तीर का पॉइंट हो जाएगा। अब इसको x/8 इज इक्वल टू 35/20, 20x इज इक्वल टू 8 इंटू 35, x इज इक्वल टू 8 इंटू 35/20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 5 7 जा, यानी 2 7 जा 14, यानी 14 डेज आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आप क्वेश्चन इसी मेथड से बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।